अगर आज से 5 साल बाद जूनियर डेवलपर जैसा कोई रोल ही ना हो तो बिल्कुल सरप्राइज मत होना, क्योंकि फ्यूचर के जो रोल्स होंगे वो लेस ऑफ डेवलपमेंट बट मोर ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन और डायरेक्शन बेस्ड होंगे। सवाल मन में ये आता है कि डायरेक्ट करना किसको है। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल इशू ये है कि एज अ फ्रेशर किसी को डायरेक्ट करने के लिए या फिर अपनी जजमेंट देने के लिए आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है ही नहीं। और कंपनीज आज के टाइम पे उल्टा अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रीडिजाइन कर रही है, जहां पर वो जूनियर डेवलपर्स के काम को या तो एआई को दे रही है करने के लिए या फिर सीनियर डेवलपर्स की बकेट में डाल रही है, विच मीन्स टॉप से बॉटम लेयर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सवाल है कैसे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट इससे दो मेजर प्रॉब्लम्स अराइज होती नजर आती है। सबसे पहला, एंट्री लेवल हायरिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड सेकेंडली जो कैंडिडेट धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम करके अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपर्टीज को बिल्ड किया करता था, आज के टाइम पे एआई आने की वजह से कंपनीज उसके लर्निंग जर्नी को कंप्रेस करती जा रही है, छोटा करती जा रही है। इसी रीस्ट्रक्चरिंग के साथ न्यू एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा आ रही है। प्रोडक्ट इंजीनियर जैसे रोल्स काफी ज्यादा दिखने लगे हैं, जहां पर सिर्फ कोडिंग नहीं, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग और एआई टूल्स का यूज भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए इस रीस्ट्रक्चरिंग को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपको वहां पर पढ़ाया इस तरीके से जाता कि आगे जाकर आप स्टार्टिंग में जूनियर डेवलपर बनो, बट बाय द एंड ऑफ 2030 देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस के प्लेसमेंट मार्केट आज जैसी नहीं होगी। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। पहला, कि फ्रेशर्स के लिए मार्केट कैसे चेंज हो रही है। दूसरा, एआई कौन सी चीजों को रिप्लेस कर रहा है एंड कंपनीज की कैलकुलेशन कहां पर गलत है। एंड तीसरा, अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर तो अभी आपको क्या करना चाहिए ताकि प्लेसमेंट के टाइम पर जाकर आप उस भीड़ से अलग दिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। एंथ्रोपिक के 2026 के लेबर मार्केट रिसर्च के हिसाब से जो भी एआई एक्सपोज ऑक्यूपेशंस हैं उनमें 22 से 25 साल के वर्कर्स के जॉब फाइंडिंग रेट 2022 के कंपैरिजन में नियरली 14% डिक्लाइन हो चुका है। एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उन हाईली एक्सपोज्ड ऑक्यूपेशंस में से एक था। कॉग्निजेंट और पियर्सन 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में एआई एंट्री लेवल वर्क का ऑलमोस्ट 37% वर्कलोड आज के टाइम पे हैंडल कर रहा है। इससे पता ही लगता है कि फ्रेशर्स के लिए एंट्री पाथवे काफी नैरो होता जा रहा है, एटलीस्ट डेटा में यही बता रहा है। ये भी एक प्रकार की इन्फ्लेशन ही है। 2 साल पहले आपके $1 की वैल्यू 82 रुपीज थी, बट आज के टाइम पे वो 96 रुपीज पे आ चुकी है, विच मीन्स बिना कुछ किए आपके घर में पड़े हुए पैसों की वैल्यू नियरली 15% डिक्लाइन कर चुकी है। आज के टाइम पे ह्यूमंस की वैल्यू भी डिक्रीज करती जा रही है और उसका डायरेक्ट कॉज एआई है। इसका मतलब डिग्री की वैल्यू भी मार्केट डिसाइड कर रही है और आपके घर में पड़े हुए पैसे, रुपए, उनकी वैल्यू भी मार्केट डिसाइड कर रही है। प्रॉब्लम दोनों तरफ है, बट एक प्रॉब्लम को आपका आईएनडी मनी सॉल्व कर देता है। आईएनडी मनी आपको अलाउ करता है यूएस स्टॉक्स लाइक एप्पल, मेटा, नेटफ्लिक्स इसमें इन्वेस्ट करने में, एंड ये पूरा का पूरा लीगल होता है। आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर इंडियन रेजिडेंट्स यूएस स्टॉक्स में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईएनडी मनी गिफ्ट सिटी का गैप लाइसेंस ब्रोकर है जो कि आईएफएससी के अंडर रेगुलेटेड है। केवाईसी आप इंडिया में ही करते हो और आपका पैसा भी इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से मूव करता है, इवन व्हेन यू इन्वेस्ट ग्लोबली। तो ये काफी सेफ एंड सिक्योर है। और अगर आप वरीड हो कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डोंट वरी, आईएनडी मनी में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का भी ऑप्शन है, जहां पूरा शेयर खरीदने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 100 रुपए पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे पूरा शेयर ग्रो करेगा अकॉर्डिंगली आपका इन्वेस्टेड पार्ट भी सेम रेट से ग्रो करता चला जाएगा। आप चाहो तो 500 रुपए की वीकली या मंथली एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें ग्लोबल ईटीएफ के जरिए आप एक ही इन्वेस्टमेंट में साउथ कोरिया, ताइवान एक्सेट्रा जैसे इकोनॉमीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। साउथ कोरियन ईटीएफ जैसे आई शेयर्स MSCI साउथ कोरिया ईटीएफ, इसने नियरली 180% का रिटर्न दिया है। एंड ताइवान का ईटीएफ आई शेयर्स MSCI ताइवान ईटीएफ, इसने नियरली 80% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। यूएस स्टॉक से रिलेटेड टैक्सेस जो कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है, बट आईएनडी मनी क्योंकि पूरा इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से मैनेज करता है, तो आपको सारी टैक्स रिपोर्ट्स एक ही जगह पर जनरेट करने का ऑप्शन भी देता है आईटीआर फाइलिंग फॉर्मेट के अंदर। आपकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी यहाँ पर बच जाती है और आप इजीली और एरर फ्री तरीके से फाइलिंग भी कर पाते हो। आईएनडी मनी पे अकाउंट ओपन करना काफी ज्यादा सिंपल और फ्री है। आपको केवाईसी के लिए अपने पैन कार्ड और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है, एंड ऑन बोर्डिंग के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट पे मिल जाएगा, एक बार जरूर से देख लेना। तो ये एक चीज थी जो कि आपके कंट्रोल में है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि आखिर जूनियर डेवलपर्स में ऐसा कौन सा काम कराया जाता था जो आज के टाइम पे एआई कर रहा है। जूनियर डेवलपर रोल की बात करें तो शुरुआत में उनके पास कोई भी आर्किटेक्चर डिसीजन नहीं होता है। वो शुरुआत में बेसिक चीज़ों पर काम करते हैं, लाइक बेसिक यूआई चेंज करना, कोई छोटा सा फीचर डेवलप कर देना, डीबगिंग कर रहे हैं, लॉग्स पढ़ना सीख रहे हैं, टेस्ट केस राइट डाउन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में उनको ये लो रिस्क वाले टास्क दिए जाते हैं। करवाने को ये सारे के सारे काम हम सीनियर डेवलपर से भी करवा सकते हैं, बट उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। दैट्स वाई हमें फ्रेशर्स को ये लो रिस्क वाले काम इनिशियल फेज, बहुत इनिशियल फेज में करवा लेते हैं, ताकि वो सिस्टम्स को समझ पाएं
और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। अब ये पूरी की पूरी कहानी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कंपनी को यहाँ पर काफ़ी लो कॉस्ट एग्जीक्यूशन मिल जाता है कैंडिडेट या नए फ्रेशर के एंड से, और फ्रेशर को यहाँ पे एक प्रकार से रियल वर्ल्ड की ट्रेनिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आप सीखते हो, जब आप पूरा दिन लगाकर किसी बग फिक्स पर काम कर रहे होते हो तो आप सिर्फ बग फिक्स नहीं कर रहे होते, आप एक प्रकार से पूरे के पूरे कोड को समझ रहे होते हो कि कैसे एक शॉर्टकट जो बहुत टाइम पहले लिया गया था वो आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम बन चुका है। आप जब पीआर रिव्यू कर रहे होते हो तो आपको पता लगता है कि सिर्फ चलने वाला कोड या फिर प्रोडक्शन रेडी वाला कोड, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। और यहाँ से आप धीरे धीरे एक जजमेंट बिल्ड करते हो, एंड ये जजमेंट कभी भी यूट्यूब की प्लेलिस्ट से बिल्कुल भी नहीं आती है। वो रिपीटेड डिसीजन लेने से आती है। डिसीजन सही भी हो सकते हैं, डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। उन गलत डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद आती है, और ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो अब एआई भी आपके साथ धीरे धीरे कम्पीट कर रहा है। मैनेजमेंट को लगता है कि आउटपुट सेम आ रहा है, स्पीड बहुत फास्ट है और ट्रेनिंग का हेडेक बिल्कुल जीरो है। इसी लॉजिक के आधार पर जूनियर डेवलपर की हायरिंग और डिले होती चली जाती है। इस क्वार्टर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर कर लेंगे, अभी हम एक्सपीरियंस इंजीनियर हायर कर लेते हैं, और वो नेक्स्ट क्वार्टर का भी आता ही नहीं है। कंपनीज का काम तो हो जाता है, लेकिन जूनियर डेवलपर्स का इंडस्ट्री के अंदर एंट्री पॉइंट उनको कभी मिलता ही नहीं है। तो एआई आज वो अप्रेंटिसशिप वाली स्पेस को ले रहा है जिससे कभी जूनियर डेवलपर धीरे धीरे करके बना करता था। लेकिन इधर एक और गलत कैलकुलेशन है। कंपनी अज्यूम कर रही है कि एआई आने के बाद डेवलपर्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। मेटार की 2025 रैंडमाइज स्टडी में उन्होंने ओपन सोर्स डेवलपर्स को लिया जो कि एक्सपीरियंस लोग थे, उन्हें रियल फैमिलियर कोड बेसिस पकड़ाए और एक बार एआई के साथ टास्क करवाए, एक बार एआई के बिना कुछ टास्क करवाए, एंड दे फाउंड आउट कि एआई के साथ किए गए टास्क में वो 19% स्लोअर थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो बहुत स्लो काम कर रहे थे, क्योंकि एआई से कोड जनरेट करवाना वर्सेस सिस्टम को समझना, रिव्यू करना, इंटीग्रेशन करना, डीबगिंग करना, ये काफ़ी एफर्ट टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग वाले टास्क हैं। तो अगर आपने एआई से बहुत जल्दी कोड जनरेट करवा लिया बट वो कोड सही जगह पर फिट नहीं हुआ, तो एक प्रकार से आपने कोड बहुत तेज नहीं किया, एक प्रकार से आपने प्रॉब्लम बहुत तेज क्रिएट कर लिया अपने लिए। और इससे एक और चीज क्लियर हुई कि जो डेवलपर आज के टाइम पे एआई के आउटपुट को समझ नहीं सकता, डीबग नहीं कर सकता, वो एक्चुअल में एआई को यूज ही नहीं कर सकता। ये डिफरेंस शायद आज के टाइम पे अभी स्मॉल लग रहा हो, बट इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा, और जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो चलो यहाँ से अब 8-10 साल आगे की बात करते हैं। लेट्स से आज कोई कंपनी कहती है कि मैं कोई जूनियर डेवलपर को हायर नहीं करूंगी, मैं उसका सारा का सारा काम एआई से करवा लूंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट यही सेम कंपनी जब यहाँ से 8-10 साल आगे जाएगी और बोलेगी मुझे सीनियर डेवलपर को हायर करना है, मुझे एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए, तो इसे वो मिलेंगे नहीं। अब क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यही कंपनी आज से 8-10 साल पहले उस जूनियर डेवलपर की पाइपलाइन को बंद कर चुकी है, जिस पाइपलाइन से आज के जमाने के सीनियर डेवलपर बनने थे। उसको लग रहा होगा कंपनी को कि ये सीनियर डेवलपर जो है अमेजॉन से हायर कर लेगी, ऑर्डर कर देगी मतलब, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सीनियर डेवलपर वो होता है जो मल्टीपल सिस्टम पर काम कर चुका हो, जो आउटेज देख चुका हो, जिसने प्रोडक्शन में बहुत सारे बग फिक्स किए हुए हों, जो बैड माइग्रेशन का इंपैक्ट समझता हो, जो प्रेशर में ट्रेड ऑफ ले सकता हो। क्योंकि सीनियर इंजीनियर कोई कोर्स देख के तो बन नहीं सकते, इसके लिए आपको रियल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, मल्टीपल फेलियर्स देखने पड़ेंगे, और ईयर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके पास होगा, तभी आप एक सीनियर इंजीनियर माने जाओगे। यहाँ तक कि AWS के CEO मैट गार्मन भी कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जूनियर डेवलपर को एआई के माध्यम से रिप्लेस कर दोगे तो ये सबसे ज़्यादा डम बेस्ट थिंग है। अगेन सेम रीजनिंग कि इससे आप जूनियर डेवलपर की पाइपलाइन को बंद कर रहे हो, और वही जूनियर डेवलपर जो है आगे जाके फ्यूचर में सीनियर डेवलपर बनने वाले थे, तो फ्यूचर में तुम्हारे पास कोई सीनियर डेवलपर होगा ही नहीं। और ये सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी विंडो है, क्योंकि जिस दिन सब एआई का यूज करके आउटपुट जनरेट कर रहे होंगे उस दिन असली स्केर्सिटी होगी डीप अंडरस्टैंडिंग की, गुड जजमेंट की, एंड एंड टू एंड ओनरशिप की। तो अब एक फाइनल सवाल का आंसर कर लेते हैं कि आज से लेट से 4 साल बाद 2030 में मार्केट में पोटेंशियली क्या रोल्स एंट्री लेवल पर खुले होंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले रोल की बात कर लेते हैं, दैट इज एआई एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर। इसमें जूनियर से ये एक्सपेक्टेड है कैसे वो मल्टीपल एआई एजेंट्स का एक वर्कफ्लो डिजाइन करें, जिसमें हर एक एजेंट का काम डिसाइडेड हो। अगर एक एजेंट दूसरे एजेंट को कुछ काम असाइन करना चाहता है तो वो कैसे होगा, अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर ह्यूमन अप्रूवल की नीड है तो वो कैसे होगा, लेट्स से सिस्टम के अंदर कहीं पर एरर आ जाता है तो वो एरर कैसे हैंडल होने वाला है। यहाँ पर हमें कोड नहीं करना है, यहाँ पर हमें कैसा सिस्टम डिजाइन करना है जहाँ पर एजेंट्स खुद से कोड कर दें। स्किल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर लैंग, ग्राफ एंड क्रू एआई जैसे टूल्स यूज होने वाले हैं, और स्टेट मशीन डिजाइन एंड एजेंटिक रीजनिंग भी आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट रिलायबिलिटी इंजीनियर। इसमें आपको प्रॉम्प्ट को प्रोडक्शन में वर्जन और टेस्ट करना होता है। सुनने में काफी इजी लग रहा है पर काफी मुश्किल चीज है ये। होता क्या है कि जैसे हम किसी एआई मॉडल को अपडेट करते हैं तो वहां पर हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉम्प्ट ब्रेक कर जाते हैं, जो आउटपुट हमें चाहिए होता है, एक्सपेक्टेड होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हेल्यूसिनेशन कम से कम हो,
हमारे प्रॉम्प्ट जो है वो स्टेबल रहें, जो आउटपुट है वो कंसिस्टेंट रहे, तो उस दिशा में हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। स्किल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट वर्जनिंग आनी चाहिए, A/B टेस्टिंग आनी चाहिए एंड LLM ऑब्जर्वेबिलिटी भी आनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ प्रॉम्प्ट वर्जनिंग की, तो इसका मतलब है कि हम अलग अलग प्रॉम्प्ट के वर्जन्स को सिस्टमैटिकली सेव, कंपेयर एंड इंप्रूव करने पे काम करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आज के टाइम पर डेवलपर्स कोड के डिफरेंट वर्जन्स को मेंटेन करते हैं। एंड नाउ वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोफाइल, दैट इज LLM एप्लीकेशन डेवलपर, जिसे हम फुल स्टैक AI भी कहते हैं। LLM एप्लीकेशन डेवलपर, यहाँ पर मेनली आपको RAG सिस्टम बनाने होते हैं। कंपनीज यहाँ पे अपने प्राइवेट डेटा को रीजनिंग मॉडल से कनेक्ट करती है, जिससे AI उस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे पाए। एंड इंडिया में ये सबसे ज़्यादा अप्लाइड AI स्किल में से एक है। एंड स्किल्स की अगर बात करें तो आपको वेक्टर डेटाबेसेस लाइक पाइनकोन और क्रोमा, एम्बेडेड मॉडल्स और API ऑर्केस्ट्रेशन का अच्छा खासा ज्ञान होना ही चाहिए। एंड द नेक्स्ट रोल इज SDSE, दैट इज सिंथेटिक डेटा एंड सिनेरियो इंजीनियर। तो AI मॉडल्स को टेस्ट और ट्रेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेटा की नीड पड़ती है एंड इस असली डेटा में प्राइवेसी का एक रिस्क भी होता है। तो जिस SDSE प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक डेटा प्रिपेयर करता है जो कि रियल जैसा बिहेव करता हो बट किसी की प्राइवेसी को हैम्पर ना करता हो। अब ये सारी कहानी करने के लिए उसे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आनी चाहिए या फिर डेटा बायस ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। एंड नाउ वी कैन मूव टू आवर फिफ्थ रोल, दैट इज मॉडल ऑडिटर। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। इसका एक ही काम है AI को ब्रेक करना। तो ये जानबूझकर AI एप्लीकेशंस को अटैक करता है, उनमें गलतियां ढूंढता है, उनमें बायस ढूंढने की कोशिश करता है, चेक करता है कि क्या वो AI एप्लीकेशंस कंप्लायंस रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। स्किल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, कंप्लायंस रूल्स एंड रेड टीमिंग का आपको ज्ञान अच्छे से होना ही चाहिए। सो 3 सिंपल चीजें अभी से करना स्टार्ट करो। सबसे पहला, AI का यूज करो पर समझना मत छोड़ो। AI से तुम कोड लिखवा लो लेकिन उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हर एक पीस को खुद से समझो कि ये पर्टिकुलर पीस क्या कर रहा है, एक्सप्लेन तुम उसे कर पाओ, इस लेवल तक आ जाओ। एंड हर बार क्वेश्चन करो कि क्या इससे और अच्छा बेटर डिजाइन पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो वो क्या हो सकता है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको एक ऐसी सिचुएशन में आना है जहां पे आप AI के द्वारा जनरेटेड आउटपुट को खुद से जज कर पाओ, उसमें क्या रिस्क है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी करेक्टनेस कैसी है। ऐसा व्यक्ति इन फ्यूचर आगे जाके रिप्लेस नहीं होता। दूसरी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन से भागो मत। आपके लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से ही आप आगे जाके सीनियर इंजीनियर कहलाओगे, बन पाओगे। और वो कॉन्टेक्स्ट बनता कैसे है? खुद से फीचर्स बिल्ड करके। AI की असिस्टेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर खुद से फीचर्स आप क्रिएट करो, खुद से आप डीबग करो और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी लर्निंग्स आपकी होती जा रही है उन लर्निंग्स को एक प्रकार से राइट डाउन करते चलो और देखते चलो कि अच्छा ये लर्निंग मैंने इस पूरी जर्नी के अंदर सीखी। अभी अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है, आपका बेस्ट फेज ऑफ लाइफ है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप यहाँ पे एक लो रिस्क एनवायरनमेंट के अंदर अपनी डेप्थ को और बिल्ड कर सकते हो। बट अगर इसी फेज में अपनी सारी लर्निंग को AI से आउटसोर्स करवा लोगे तो बेटा आगे जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। खुद से कोई सिंगल छोटा सा बग भी डिबग कभी नहीं कर पाओगे। तीसरा, टाइटल के पीछे नहीं भागना है, कॉन्टेक्स्ट के पीछे भागना है। लॉन्ग टर्म में वो बंदा ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा जो प्रॉम्प्ट बहुत फास्ट लिखना जानता है या जो किसी रोल को चेज कर रहा है। लॉन्ग टर्म में वो वाला बंदा ज़्यादा वैल्यूएबल होगा जिसके पास बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की क्लैरिटी है, जिसके पास डीप सिस्टम अंडरस्टैंडिंग है, जिसके पास एंड टू एंड ओनरशिप लेने की कैपेसिटी है। इस बात का ध्यान रखना। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हो तो तुम्हें और कोई इशू ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि कोई मेरी हैंड होल्डिंग करा दे या फिर मैं कंपनी में जाकर ही काम कर लूँगा, वहीं पे सीख लूँगा, तो बेटा यू विल लूज द गेम फॉर श्योर। क्योंकि बहुत सारे और लोग बैठे हैं जो कि यहाँ पर मेहनत करने को तैयार है, या फिर सामने वाले व्यक्ति को अगर तुम्हारे ऊपर इतना टाइम लगाना ही है तो AI पे टाइम लगा के वहाँ से काम करवा लेगा। मेक श्योर क्योंकि तुम्हारे पास अभी किसी भी वर्किंग इंजीनियर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, तो उस टाइम को अच्छी जगह पर लगाओ। अभी तुम्हारा कोड तुम किसी हाई लेवल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पुश नहीं कर रहे हो, इस लो प्रेशर एनवायरनमेंट में अपनी डेप्थ को और ज़्यादा बिल्ड करो। मेक श्योर कि जब कल को तुम किसी प्लेसमेंट रूम में बैठे होगे तो वहाँ पे बाकी सारे कैंडिडेट से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओ। AI आज के टाइम पे कमोडिटी है जो कि हर कोई यूज़ कर पा रहा है। वो भी AI का कोई ना कोई आउटपुट लेके आए हुए होंगे, तुम भी AI का कोई ना कोई आउटपुट लेकर जाओगे। मेक श्योर कि तुम्हारे पास सारी रीजनिंग हो, तुम्हारे पास सारी ऑप्टिमाइजेशन हो, तुम बता पाओ कि ये डिज़ाइन ऐसा है, इसमें ये ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ये वाला कोड यहाँ पर ब्रेक हुआ था, इसको मैंने ऐसे ठीक कर लिया था। सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि वो 50 लोग अलग हैं और तुम इकलौते अच्छे हो, ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें वो प्रेफर करे। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर तुम्हें किसी भी तरीके से ये वीडियो अच्छी लगी है, मेक श्योर आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने और भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। इसे क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, रात के 12:30 बज चुके हैं मुझे शूट करते हुए। सो मैं ऐसे ही मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर, पर कमेंट सेक्शन में आप सभी का वेट रहेगा। लव यू ऑल गाइज, बाय, गुड नाइट।